से निकल गया। वही एक्सीडेंट है, इतनी गर्म भट्टी होती। जब तूर ने अपने आप को, अपने वजूद को फना कर दिया जलवे खुदाबंदी में, तो परवरदिगार आलम ने भी ऐलान फरमा दिया, ऐ तूर जा, मैंने तुझे 2 फजीलतें अता कर दी। मैं तेरा कसम खाऊंगा कुरान में, इसलिए कि तुझ पर मेरे कलीम ने अपना कदम रखा है, और मैं तुझे सुरमा बना दूंगा। ये दुनिया अपने आंखों में तुझे लगाया गया। ये तूर पहाड़ को अल्लाह ने ये फजीलत दे दी, ये बरकत अता कर दी है उसे। आज जलवा देखकर बेहोश नहीं होता। आओ मैं मिसाल से बताऊं, हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर दी। हजरत यूसुफ की मोहब्बत में दीवानी हो गई। शहर की औरतों ने ताना दिया कि जुलेखा तुम मलिका हो, खातूने अव्वल हो, अपने स्टेटस का तुम्हें जरा ख्याल करो। तुम एक गुलाम पर दीवानी हो गई, एक गुलाम की मोहब्बत में खुद वारफ्ता हो गई। बहुत कुछ कहा औरतों ने, जुलेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। औरतों ने कहा कि मैं इतना सब कुछ कह रही हूं, तुझे कोई असर नहीं होता। तो जुलेखा ने सिर्फ एक बात कही है कि इसलिए कि तुमने देखा नहीं, तुमने मेरे यूसुफ को भी देखा नहीं, देखे नहीं हो इसलिए बोलती हो। जिस दिन देख लोगी तेरा बोलना बंद होगा। एक काम करो, आओ मेरे महल में, मैं एहतमाम किए देती हूँ, दस्तक लगा देती हूँ। आ जाओ। मिस्र की 40 चुनिंदा औरतें, पढ़ी लिखी, दाना, होशमंद, होशियार, अकलमंद 40 औरतें आई महल में। दस्तर बिछाया गया, खाना लगा दिया गया, खाना खा लिया। एक एक फल और एक एक छुरी उन 40 के हाथ में दे दिया। जुलेखा का फल को काटो और खाओ। और जाकर कहती हैं हजरत यूसुफ से कि यूसुफ, चाहे मैं जैसी भी हूं लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची है, मैं तुमसे तो मोहब्बत करती हूँ। शहर की औरतें मुझे ताना देती हैं, बुरा भला कहती हैं, कर्म कर दो मेरी हालत पे, पड़े जरा बन ठन के इनके बीच से गुजर तो जाओ। हजरत यूसुफ सच सवर के आए, उनके दरमियान से सिर्फ गुजर गए। औरतें देखी तो देखती रह गई। छुरी जो फल को काटने के लिए छुरी चल रही थी, वो छुरी चलती रह गई। फल कट गया, हाथ कटे, लहू बहने लगा, लहू बहने लगा। और तमाम औरतों ने बरजस्ता कहा था कि ये गुलाम तो गुलाम, बशर तो बशर, इन हाजा मलकुल करीम, ये कोई इज्जत वाला फरिश्ता है, ये इंसान नहीं है। ये इंसान नहीं, ये तो कोई इज्जत वाला फरिश्ता है। ये उनका अकीदा था मिस्र की औरतों का, वरना तो वो तो बशर है, नबी है। ये मिस्र की औरतों का अकीदा था कि मलकुल करीम, ये तो कोई बहुत बड़ी इज्जत वाला फरिश्ता है। क्या औरतें बेहोश हो गई थी यूसुफ को देखकर? अगर बेहोश हो जाती तो छुरी चलती नहीं, छुरी चलती नहीं, फल कटता नहीं, हाथ नहीं कटते, लहू नहीं बहता। इसका मतलब यह है कि जलवे यूसुफी में गुम हो गई थी औरतें, छुरी चल रही थी, होश नहीं थी। हजरत मूसा ने जब रब की तजल्ली का दीदार का हवाला तूर किया तो जलवे खुदा में ऐसा गुम हो गए कि होश नहीं रहा। जमीन पे आ गए, तूर जल गया, राख हो गया। मैं कहता हूं जब तजल्ली में इतनी ही गर्मी थी, इतनी ही तपिश थी, इतनी तेज रोशनी थी, फिर हजरत मूसा की बीनाई मुतासिर क्यों नहीं हो गई? आपके बाल क्यों नहीं जले? हड्डियां जल जानी थी, गोश्त जल जाना था,
साबित हो गया कि पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर खुदा का कलीम था। खुदा का कलीम, खुदा का पैगंबर पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं कि पहाड़ जल गया और मूसा का कोई बाल तक के देखा नहीं। चलवे खुदा में घूमे। अब चलो फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मिस्र की एक औरत चली जलवे मुस्तफा को देखने मदीना। शिफा शरीफ में इसका हवाला मौजूद है। मदीना चली वो औरत, मदीना पहुंची, पता चला कि 3 दिन पहले मुस्तफा जाने रहमत का विसाल हो गया है। आका व मौला इंतकाल फरमा गए, अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं। मदीना पहुंची, जब पता चला कि मुस्तफा जाने रहमत का इंतकाल हो गया है, रोती पड़ती उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंची और जाकर कहते, हुजूर बड़ी दूर से आई हूं जलवे मुस्तफा देखने के लिए। जलवे मुस्तफा देखने बड़ी दूर से आई हूं। अब अगर नबी ना सही तो नबी का रोजा ही मुझे दिखला दो, नबी का रोजा ही मुझे दिखला दो। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। वो मिस्री औरत अंदर जाती, उसने चौखट पे ही अपना सर रख दिया, चौखट पे अपना सर रख दिया। जब काफी वक्त गुजर गया तो माँ आयशा ने कंधा पकड़ के हिलाया, तुम या उठती, उठ मेरी बहन, बहुत देर हो गया, तेरा सलामी हो गया। और जैसे ही माँ आयशा ने हाथ लगाया तो दूसरी जानिब उसका जिस्म